गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में। और जल्दी से कॉपी पे लेके बैठ जाइए क्योंकि आपको इस आज बहुत ही यूनिक और सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। अगर आप 10th के हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप 11th-12th के हैं तो और भी अच्छी बात है, आपको बेसिक ज्ञान सीखने को मिलेगा और इसके बाद आपको एडवांस कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे इस वीडियो के थ्रू, राइट। तो हमने पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था? एल्केन तक। मैं फिर से रिवाइंड कर देता हूँ कि हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट है यानी समूह में जो मेन चेन बनाते हैं। मेन चेन कौन बना सकते हैं? तो 3 है। एक एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्काइन समझने का, एल्काइन हिंदी में थोड़ा गलत होगा बट आप डोंट माइंड, दिल पर नहीं लेना, आराम से सीखना, हमें सिखाना, मैं भी सीख जाऊंगा। तो एल्केन, एल्काइन, एल्कीन तीनों का स्ट्रक्चर, फॉर्मूला और पुटिंग एक बार में सिखा देता हूँ, जल्दी से काम हो जाएगा। जल्दी से CN सीखते हैं। फॉर्मूला CN अगर याद हो तो कमेंट करना कि सर मेरे को भी याद था, मैं भी लिख देता हूँ इस तरीके से। CnH2n-2 तीनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, दो जोड़ दो, छोड़ दो, जो घटा दो, जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो, दिमाग में रखेगा। आप किस पर एग्जिट्स है? तो C1 पर क्या एग्जिट्स है? क्या इसमें एग्जिट्स है? यस एग्जिट्स है। C1H2 × 1, जहां जहां n है वहां वहां रख दो तो बनेगा CH4 और बनेगा क्या? C1H2 × 1 तो बनेगा CH2, C1H2 × 1 माइनस में 2 तो CH0। तो साहब मेथेन पॉसिबल है। मेथ, क्यों मेथ? क्योंकि मैंने एक कार्बन को मैंने मेथ बोला। और सर इसका जो एल्केन है ना, इसको तोड़ोगे तो एल्क प्लस एन तो होता है एल्केन, एल्क प्लस इन तो होता है एल्कीन, एल्क प्लस आइन तो होता है अल्काइन। एल्क है, सॉरी फॉर आइन, यानी कि इससे हम रिप्लेस करें इन को, इससे आइन को और इससे एन को। तो मैंने मेथ में एन जोड़ा, मेथ में एन जोड़ा तो बना मेथेन, मेथेन बना। बट हमारा एल्कीन कहता है, देखिए मेथेन का कॉन्सेप्ट क्या है कि मेथेन जो कि है आपको सैचुरेटेड में आता है। आपने पढ़ा कि ये वाले जो पार्ट्स हैं वो सैचुरेटेड है यानी संतृप्त है। संतृप्त, आपने फर्स्ट वीडियो देख लो आपको समझ में आएगा। और ये दोनों जो कि असंतृप्त हैं, यानी इसमें आपको डबल बॉन्ड दिखेंगे और इसमें एक आपको सिंगल ट्रिपल बॉन्ड दिखेंगे, बट इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, ये गरीब टाइप का है। तो मीथेन बना। आप बॉन्ड स्ट्रक्चर ही तोड़ लो। तो मैं एक बार में 3 चीज सिखा दूंगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड त्रिविम सूत्र। तो भी सीख लेना कि बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे टूटता है। फिलहाल ये देख लो कि CH4 अगर एडजस्ट करोगे तो ऐसा होगा। तो समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि CH4 पॉसिबल है, बट इसमें एक हमें डबल बॉन्ड रहनी चाहिए। तो इसमें कहाँ से बनेगा सर? आप ही देख लो, नहीं बन रहा है। और CH0 तो एग्जिट ही नहीं है। डेट मीन्स कि अगर एक कार्बन में मेथ अगर यूज करें, सभी में मेथ यूज होगा क्योंकि C1 कार्बन को मेथ बोला जाता है, तो आप भी जानते होंगे। तो मेथ में अगर हम जोड़ दें इन तो बनेगा मेथीन। तो मेथीन आपको कहीं बुक्स में नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि मेथीन बनता ही नहीं है। और खास बात है कि मेथाइन भी नहीं बनता है क्योंकि मैंने इससे मेथाइन लिया। तीनों में मेथेन, मेथीन एंड मेथाइन, क्योंकि एल्काइन है, एल्कीन है, आप देख कर भी समझ रहे होंगे। तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ओके। बट एक पॉसिबल है, ये सारे ये आपको C10 तक पॉसिबल है, राइट। मैंने बोला था कि आपको ए वाला स्ट्रक्चर सिखा दूंगा, तो थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लीजिए। तो आपको सूत्र लिखने का 3 तरीका है। एक लुईस है, लुईस डॉट संरचना। एक क्या है? एक है आपको संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। एक है आपको त्रिविम सूत्र, त्रिविम सूत्र। तो हम किसका? हम मेथेन का ही कॉन्सेप्ट ले लेते हैं।
मेथेन का लुईस डॉट सीख लेते हैं, संरचना सूत्र त्रिविम सूत्र सीख लेते हैं। तो संरचना सूत्र कैसे होगा, कार्बन के मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। अगर मालूम है तो अच्छी बात है, तो कंबाइन कर दीजिए, तो कंबाइन कर दीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसके बाद वाले जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, संरचना सूत्र बन जाएंगे। तो सी बॉन्ड एच और इसको आप वापस रिप्लेस कर दो, बॉन्ड एच तो आपको ये क्या बन गया, संरचना सूत्र बन गया। रही बात त्रिविम का, तो त्रिविम का आप डॉट 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 ऐसे आप इस तरीके से बना सकते हैं आराम से, कोई इसमें आपको ये आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको जो बनेगा संरचना सूत्र 3 डायमेंशनल जो कि होगा, तो आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इसको हम उतना भी सीखना नहीं है। तो जल्दी से आगे की ओर बढ़ते हैं। ये संरचना सूत्र हुआ, ये त्रिविम लुईस डॉट हुआ, संरचना सूत्र हुआ, त्रिविम सूत्र मैंने अभी आपको बना के मेथेन का दिखा दिया। अब हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर सीखते हैं। तो सर आपका तो एक तो एग्जिस्ट नहीं हुआ, बट 2 में चेक करके देखते हैं। C2 कार्बन तो बनेगा C2 2 दूनी के 4 +2, तो C2H6 बनना चाहिए, 2 दूनी 4 2 6 होता है, और C2H4 बनेगा और C2H4 में से 2 बनेगा। तो इसका हम संरचना सूत्र तोड़ लेते हैं। तो 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो उस अनुसार से हम यहाँ रख सकते हैं, बीच में डबल बॉन्ड रखना पड़ेगा क्योंकि हमें एक सिंगल डबल बॉन्ड चाहिए। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो सकता है, उस अनुसार से C सिंगल बॉन्ड और बीच में ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हैं। तो इसका नाम एथीन होगा, क्योंकि एथ में हमने इन जोड़ा तो बना एथीन, और मैंने एथ में आइन जोड़ा तो बना एथाइन, क्लियर हो गया। आई होप कि आपको बिल्कुल तीनों का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। आप 2 से लेके 10 तक तोड़ लो, आप 2 से लेके इसका भी 10 तक तोड़ लो, सबका 10 तक तोड़ लो और सीखो, क्योंकि जब तक आप तोड़ोगे नहीं ऑर्गेनिक सीखोगे नहीं। अगर सीखना है तो आपको प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा, राइट। तो आगे को जल्दी से बढ़ते हैं और सीखते हैं कि नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में आपको क्या दिया गया है ना। तो जल्दी से इसको हम डिलीट करेंगे और सीखेंगे। तीनों पर स्ट्रक्चर पर हम सीख लेंगे। चैन बनाना सिखा देते हैं जल्दी से कि चैन कैसे बनाया जाता है, वो आपको याद रखना है। हाउ टू क्रिएट अ चैन, क्योंकि कार्बन आपको सबसे लॉन्ग चैन बना सकता है ना। तो जल्दी से सीखते हैं चैन बनाना। तो हम किसी एक का ले लेते हैं, तो पेंटेन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, पेंटेन। एल्केन ग्रुप से पेंटेन लिए हैं, याद रखिएगा। पेंटेन का फॉर्मूला C5H12 होता है। अगर इस फॉर्मूला पर रखा जाए, इट्स योर पेंटेन। अगर 5 कार्बन आप यूज करते हो तो कुछ बड़ा चीज नहीं है, 3 2 5 हो गया। आपको सभी जगह सिंगल बॉन्ड देना है तो आप सिंगल बॉन्ड दे दो इस तरीके से, तो भन से आप आराम से पेंटेन बना सकते हैं। तो इसमें बाकी जो छूट रहा है वो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पेंटेन तैयार हो गया। अगर चैन में आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, CH3 CH2 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 CH3, ये पेंटेन का हो गया। चलिए आपने क्लियर कर लिया। जल्दी से आप नंबर 2 में एल्किन ग्रुप से हम जल्दी से ब्यूटीन कर लेते हैं। ब्यूटीन ग्रुप का देख लें, ब्यूटीन C4H8 होना चाहिए, ब्यूटीन C4H8 होना चाहिए। उस अनुसार से हम 4 कार्बन ले लेंगे और कहीं एक जगह आप डबल बॉन्ड दे सकते हैं, यहीं पर दे दीजिए। तो आपको यहाँ देना पड़ेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ से आप कंप्लीट करते हैं। इस तरह अनुसार से 2 और एक 3 दे दीजिए यहाँ पर, और 2 2 4 आपका हो गया। तो 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपका हाइड्रोजन इसमें कंप्लीट हो गया। पेंटीन वाले समूह को करना क्या रहता है, ट्रिक सीखना सर कि ड्रा कैसे कीजिएगा। ट्रिक आपके लिए ये है कि पेंटेन तो लीजिए, पेंटेन तो कोई व्यंजन कर लेता है, पेंटेन तो कोई भी बना लेता है। पेंटीन और एल्काइन का कॉन्सेप्ट बड़ी यूनिक है। तो आपको ध्यान देना कि यहाँ CH2 बनाने का डबल बॉन्ड दे दीजिए, CH दे दीजिए, CH2। अगर ब्यूटेन है तो ये ब्यूटीन है, तो आप CH3 लास्ट में, 3 2 5 6 6 2 8, इट इज योर ब्यूटीन, है ना। अब जल्दी से हम एल्काइन ग्रुप में एक देख लेते हैं। तो एल्काइन ग्रुप में एक अच्छा सा एग्जांपल हम हेक्साइन ले लेते हैं। हेक्साइन ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, तो C6H 6 दूनी 12 में से 2 घट जाएगा तो 10 बचेगा। तो ये हेक्साइन ग्रुप है। अब 2 घटा देना है हेक्साइन में। तो जल्दी से हेक्साइन ग्रुप का स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए 3।
और 6, तो कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, उस अनुसार से आपका ये कंप्लीटेड होगा इस तरीके से। 3 एक 4 है, अंदर 1 है, तो ये आपको दिख रहा होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका कंप्लीट हो गया। तो इसका अनुसार सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इट इज योर हेक्साइन। आप जल्दी से बनाना सीख गए। अब जल्दी से हम क्रियाशील धातु क्रियाशील मूलक सीख, ये तो मेन चैन बना लिए, क्रियाशील मूलक सीखते हैं। तो क्रियाशील मूलक क्या होता है, एल्कीन एल्काइन आपने जल्दी से बना लिया, आपने सीख गया एक एक चीज बारीकी से। कहीं भी डॉट हो तो आप लोग, सर मेरा क्लास का ही नाम डॉट स्ट्रक्चर है, डॉट क्लासेज है, तो आप डॉट पूछ सकते हैं इजीली। तो जल्दी से क्रियाशील हम समूह पर बात करते हैं। क्रियाशील समूह क्या होता है, समूह, क्रियाशील समूह जो हमारे सबसे प्रमुख है वो आपका एल्कोहल में आता है, एल्कोहल, एल्कोहल बोल सकते हैं। दूसरा आता है आपको एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड आता है। तीसरा जो आता है कीटोन, कीटोन ग्रुप समूह कह सकते हैं, कीटोन आ सकता है। चौथा जो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल कह सकते हैं। और आता है ईथर, ईथर ग्रुप आता है, और ईस्टर ग्रुप आता है, ईस्टर ग्रुप आता है, और अमीनो ग्रुप आता है, अमीनो ग्रुप आता है। इस तरीके से बहुत सारे हमारे, तो बस 10th लेवल में तो इतना ही है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कि आप 11th में आपको मैं दिखाऊंगा, 11th में आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। जल्दी से आप लोग पहले इस सब पर बातें कर लेते हैं। एल्कोहल समूह में आपको OH दिखेगा, ये फॉर्मूलाज है इनके हैं, इनके फॉर्मूला। एल्डिहाइड में CHO दिखेगा बॉन्ड, कीटोन में आपको C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, बॉन्ड आपको नजर आएगा। कार्बोनिक एसिड में COOH नजर आएगा, और ईथर ग्रुप में आपको, ईथर है और एक एक्स्टर है, तो COOR ईस्टर का होता है, ईथर का आपको O बॉन्ड होगा, और एमिनो का NH2, एमिनो का NH2 होता है। चलिए हम सभी का तोड़ लेते हैं, तो सभी का स्ट्रक्चर भी तोड़ना सीख जाइए कि कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये तो सर OH तो टूटा हुआ ही OH है, बॉन्ड इस तरीके से है। इस संरचना तोड़ रहे हैं, ये संरचना ध्यान दीजिएगा, ये संरचना इसका है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड R। ये जो R होता है क्या होता है जल्दी मैं बताऊंगा, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए कि क्या मैं बताने जा रहा हूँ। ये R ही होगा, यहाँ भी R होगा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड R, इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। और इसका तो O बॉन्ड R है, बॉन्ड R हो सकता है, और C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, राइट। डबल बॉन्ड तो हो नहीं सकता है, बॉन्ड इधर R हो सकता है, तो उस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और ईस्टर ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, और एक अमीनो ग्रुप हमारा रह गया है, तो जल्दी से हम कर लेते हैं N बॉन्ड H बॉन्ड H और बॉन्ड। ये तो बस सारे का हमारे बॉन्डों का संरचना। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आराम से, और हम सब का नाम लिखना सीखते हैं कि किसका क्या नाम लिया जाता है। तो जल्दी से नाम देख लीजिए, जल्दी से किसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट में कि आपको अनुलग्न शब्द क्या लिया जाता है, अनुलग्न शब्द, अनुलग्न शब्द क्या होते हैं जो पीछे की ओर लगते हैं। तो एल्कोहल में से आपको ऑल होगा, ऑल, एल्कोहल में से आपको ऑल लिया जाएगा। एल्डिहाइड में से अल लिया जाएगा, अल, एल्डिहाइड के लिए अल आता है, और कीटोन के लिए ओन आता है, ओन, ओन। और कार्बोनिक एसिड के लिए कार्बोनिक अम्ल होता है, अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक, ओइक अम्ल होता है। और ईथर ग्रुप के लिए ऑक्सी, ऑक्सी का कॉन्सेप्ट है, या ईथर ही लिखाता है, ईथर भी लिख सकते हैं, ईथर भी लिख सकते हैं। और आपको ईस्टर ग्रुप के लिए ईस्टर ही लिखा जाता है, ईस्टर ग्रुप के लिए ईस्टर ही लिखा जाता है, एस्टर, एस्टर ही लिखा जाता है। और अमीनो ग्रुप में अमीनो ही लिखा जाता है, इसके लिए अमीनो ही आता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अभी से ही याद रखिए कि सर एल्कोहल के लिए ऑल, एल्कोहल के लिए ऑल, और एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन,
और कार्बोनिक एसिड के लिए ओइक अम्ल, और ईथर के लिए ऑक्सील, और या ईथर, ईस्टर के लिए एस्टर, और अमीनो के लिए अमीनो। जल्दी से नोट डाउन कीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी से इसको याद कर लीजिए, जल्दी से याद करके आओ। आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में इसके ही कंप्लीट में करवाऊंगा कि आर क्या होता है। मैं सस्पेंस छोड़ के इसलिए जा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि आर क्या है। आर जो कि एल्कील समूह है, एल्कील समूह ठीक इसके बाद बताऊंगा, राइट। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेकर तैयार रहो, क्योंकि अगले वीडियो में मिलते हैं इसी चैनल पर। डी अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइट। ओके, थैंक्स अ लॉट।